दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। विदेश सचिव कह रहे हैं कि भारत का पलटवार है, भारत एस्केलेशन नहीं चाहता है, लेकिन हमारे बड़े शहरों को, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया, हमने उसका जवाब दिया है। वो सीधे कह रहे हैं कि भारत के पलटवार को सही ठहरा रहे हैं सारे देश। वो ये कह रहे हैं डिप्लोमेटिक चैनल्स हमारे सभी देशों से खुले हुए हैं, सब देश ये मानते हैं कि भारत का जवाब सही है, भारत का पलटवार है। और जो पहलगाम में हुआ उसका तो जवाब हमने आतंकी इंस्टॉलेशंस पर हमला करके दिया, लेकिन अब जो कार्रवाई की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि भारत के कई शहरों को निशाना बनाया गया है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह हमारे शहरों को निशाना बनाया, हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है जो कि विदेश मंत्रालय ने कही है। उन्होंने कहा हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। पहले हमले में तो सिर्फ आतंकी मारे गए थे, लेकिन अब ये जो पलटवार हुआ है इसका सीधा मतलब है ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमला किया है, सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। देखिए ये बड़ी बात है, सैन्य ठिकानों पर हमला किया है और इसीलिए हमने पलटवार किया। तो जो तस्वीरें आप लाहौर की देख रहे हैं, रावलपिंडी की देख रहे हैं, वो आप इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि भारत हैज रिटेलिएटेड। और भारत तब भी, विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है, विदेश सचिव ने सीधे कहा है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, हमने एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद हमने सिर्फ जवाब दिया है। इस मामले को एस्केलेट करना पाकिस्तान के हाथों में है। वो क्या चाहते हैं, पाकिस्तानी सेना LOC पर सिर्फ फायरिंग नहीं कर रही है, तोप का इस्तेमाल कर रही है, ये भी कह रहे हैं विदेश सचिव। तो इसका सीधा मतलब क्या है, जरा चला दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, जरा चलाइए, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं बड़ी खबर यही है आज की सबसे, कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, भारत का बदला भी जारी। पहलगाम हमले का बदला तो भारत ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करके पहले ही ले लिया, लेकिन अब भारत पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब दे रहा है। पाकिस्तान जिसने भारत के 12 शहरों को निशाना बनाया, अब उसका जवाब दे रहा है। मैं जरा जल्दी से बताना चाहती हूं कि आज हुआ क्या है। लाहौर की जरा तस्वीरें चलाइए, लाहौर रावलपिंडी की तस्वीरें, ये धुएं का गुबार, ये जो आप देख रहे हैं आग का गुबार, ये इसीलिए है क्योंकि भारत ने वापस जवाब दिया है। हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को आप टारगेट क्यों कर रहे हैं, आप हमारे सिविलियंस को टारगेट क्यों कर रहे हैं, फिर हम भी जवाब देंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी मिसाइल्स और आपकी ड्रोन्स हमारे S-400 ने इंटरसेप्ट कर ली, उन्हें मार गिराया, वो नेस्तनाबूद हो गई। हमारा जो जवाबी हमला था वो सफल हुआ है, इसीलिए आपके शहरों में धुएं के गुबार हैं। आपने पूरी कोशिश की थी हमारे शहरों को अटैक करने की अपनी मिसाइल्स और ड्रोन से, लेकिन वो एक फ्लॉप शो रहा है। हमारे जो जवाबी कार्रवाई हुई है वो सफल रही है। मैं जरा जल्दी से बता देती हूँ, हमारे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल VK दत्ता है, हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर है, हमारे साथ एयर कॉमोडोर बहल स्टूडियो में है, NND दुबे जी है हमारे साथ। मैं जरा शुरुआत एम्बेसडर दीपक बोरा, आप उनको देख सकते हैं, वो बैठे हुए हैं। मैं एक बार सीधे सबसे पहले एयर कॉमोडोर आपसे शुरुआत कर रही हूँ। जो ये हमला हुआ उसके बाद भारत ने जो अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए उनकी मिसाइलों और ड्रोन्स के गले काट दिए हैं। फर्क सिर्फ उतना है, हमला उन्होंने पहले किया, हमारा हमला सफल रहा है, हमने वापस जो जवाब दिया, उनका असफल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहला भी हमारा अटैक जो था पहलगाम के बाद, वो मेजर्ड था, वो बिल्कुल ही प्रोपोर्शनेट था, रिस्पॉन्सिबल था, और हमारा इतना प्रेसाइज था कि उनके 9 टारगेट सिस्टम को तबाह करके बर्बाद कर दिया था हमने। और इस बार देखिए, उन्होंने हमारे 15 मिलिट्री और सिविलियन टारगेट सिस्टम्स को JNK से लेके राजस्थान तक उन्होंने हमला किया, ड्रोन्स के साथ, मिसाइल्स के साथ। लेकिन हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 से शुरू होता है, जो आपने बताया कि उसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, वो एक्चुअली सुदर्शन चक्र है। और उसने साथ में मिलते हुए दूसरे सिस्टम, चाहे वो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, चाहे वो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं या वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, सभी ने इंटीग्रेटेड रिस्पांस देते हुए एक भी मिसाइल या ड्रोन को भारत के टारगेट सिस्टम पे नहीं लगने दिया। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे इनके मिसाइल्स तो उनकी टेरिटरी में ही शूट डाउन हो गए, और यह बहुत बड़ा धक्का पाकिस्तान को लगा। लेकिन उसके बाद जो हमारा रिस्पांस था, हमने फिर से एक्यूरेट ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए उनके एयर
डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया। आपने देखा कि उनका बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम जो है HQ-9BE, जिसकी रेंज 260 किलोमीटर है और जिसकी 25 किलोमीटर तक पकड़ है BMD सिस्टम में, दैट इज उसको निस्ताबूत कर दिया हमने, उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। लाहौर के पास जो है एक गैप बना दिया हमने, ये पाकिस्तान को दिखा दिया कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम तो हमारे को नहीं पकड़ सकते, लेकिन हम आपके एयर डिफेंस सिस्टम। ये बड़ा क्लियर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गया है मेजर जनरल के भारत पर पाकिस्तान ने हमला किया। मैं ये ऑन रिकॉर्ड अपने दर्शकों से बता रही हूं, रात तकरीबन 1 बजे भारत के अलग अलग शहरों को टारगेट किया। इनमें कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वाले शहर हैं। ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। आप हमारे शहरों को टारगेट करेंगे तो आपको क्या लग रहा है हम जवाब नहीं देंगे? आज उन्होंने कहा भी है मेजर जनरल, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आप अगर हमला करेंगे और हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर वी विल बी गिविंग अ रिप्लाई। बिल्कुल सितारिता, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला था कि वी विल गो आफ्टर द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हो, जो इसमें लिप्त हैं, जो उनके प्लानर हैं, जो उनके ऑर्गेनाइजर हैं, जो उनके बेटर हैं, हम उनका पूरा स्ट्रक्चर तोड़ेंगे, उनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, उनको ज़मीन दोष कर देंगे। तो हमने उसी मुहिम के तहत जो ऑपरेशन सिंदूर चालू किया, हमने बिल्कुल अपनी काबिलियत दिखाई, अपना प्रिसीजन स्ट्राइक किया, उनके 9 टारगेट को बिल्कुल स्ट्राइक किया, उनको निस्ताबूद किया, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया को दिखाई। हमने कोई कोलैटरल डैमेज नहीं किया और हमने उस सिलेक्टेड टारगेट को मारा। अभी उसके चलते पाकिस्तान के पास कोई रिस्पॉन्स करने का कोई जरिया नहीं था, ना कोई मुद्दा था। हम तो यहाँ कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है हमारा, ना हम किसी मंदिर में, ना गुरुद्वारे में, ना किसी मस्जिद में कोई पाकिस्तान के खिलाफ BLA को या TTP को ट्रेनिंग देते हैं। तो कौन सा टारगेट स्ट्राइक करना था उन्होंने? तो वो पंजाबी मुसलमान, पंजाबी फौज, वो एक मारोगे तो ਅਸੀਂ 10 मारेंगे। तो इन दैट साइकोलॉजी they had to do something like the quick retort they did last time। सर, ये मैं जो चला रही हूँ S-400 जो सुदर्शन चक्र है, जैसा मैंने कहा, इसने गले काट दिए उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स के। भारत की रक्षा में तैनात ये सुदर्शन चक्र है और दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। हमने रूस से लिया ये, किसी भी तरह के हवाई हमले को रोकने में ये सक्षम है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी आती है, ड्रोन हमला भी आता है, लड़ाकू विमान भी आते हैं, इन सबको रोक लेता है ये S-400 और इसी का इस्तेमाल हमने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ किया है। हवाई खतरों को ट्रैक करने में भी सक्षम है अगर वहां से कोई हमला आता है। मेरा सिर्फ सवाल यह है, मैं एक चीज सीधे पूछना चाहती हूं, अभी उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स वीक हैं, वो खत्म हो चुके हैं 6 शहरों में। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, 6 शहरों में तो खत्म हो चुके हैं। अब अगर वो हमला करते हैं, मैं ये पूछती हूं आपसे, अगर वो हमला करते हैं और हम जवाब देते हैं तो उनका जो कुछ बचा है वो भी नहीं बचेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब देखिएगा उनका हमला शायद कंसंट्रेट करे S-400 यानी कि हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, और उसको हम बचा के रखेंगे। पर जब भी अगर उन्होंने उस पे हमला करने की कोशिश की, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। उनके की टारगेट सिस्टम्स लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग, हो सकता है अगर हमें किसी भी उनके मिलिट्री लीडर की भी जानकारी हो तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। उनके की सिस्टम्स को हम अटैक करेंगे, एस्केलेट हो जाएगा। पाकिस्तान को यह वार्निंग है कि आप बिल्कुल कोशिश ना करना दोबारा से रिटेलिएट। मेरे पास सर एक खबर आ रही है, जरा वो इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, PM आवास पर मुलाकात हो रही। ये बड़ी खबर है, आर्मी चीफ मीट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री मोदी से मिले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अब ये सेना चीफ के मिलने का मतलब क्या है? सेना चीफ मुलाकात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है जरा ये मैं बता दूं, क्योंकि इस वक्त अगर कोई भी हिमाकत करता है तो उसका सीधा मतलब यह है कि हम रिटेलिएट करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बिल्कुल क्लियर हो गया है, हम रिटेलिएट करेंगे। इसीलिए PM आवास पर जो ये मुलाकात हो रही है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बेसडर वोरा, मैं एक बार आपके पास आ रही हूं, जरा जल्दी से बताइए सर हमारे दर्शकों को, क्योंकि एक चीज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई वो ये भी कि हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑन है और सारे देश भारत के इस हमले का समर्थन कर रहे हैं जो हमने एक रिटेलिएशन किया है, और मेजर्ड रिस्पॉन्स का भी। हम चाहते तो और जगहों को निशाना बना सकते थे, हमने वो नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके चैनल पे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच। हमारे विशेषज्ञ जो है डिफेंस की, उनकी बात सुन रहा था। हमने जो अभी आपने बताया, पहले आपको एक फिगर दे दूं, मुझे कुछ डिफेंस के दोस्तों ने बताया, जो हमने उनके डिफेंस सिस्टम खत्म किए, 2 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, $2 बिलियन का उनका चाइनीज माल खत्म कर दिया हमने, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उनकी इंस्ट्रक्शंस चाइनीज में होंगी, उर्दू में नहीं होंगी, तो उनको समझ नहीं आया होगा कैसे इसका प्रयोग करना है। अब मैम नेक्स्ट हमारा स्टेप जो हमने डिप्लोमेटिक ब्रीफिंग की है,
किसी ने आई रिपीट आलोचना नहीं की थी कि आपने ये टेररिस्ट सेंटर्स को क्यों मारा है। किसी ने अभी कोई ये आलोचना नहीं करेगा। उन्होंने हमारे मिलिट्री सेंटर्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया है। हमने नहीं किया था, हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मारा था। अब हम उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ठोक रहे हैं और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या लेना है वो घबरा जाएंगे मैम। और दुनिया का कोई देश हमारी आलोचना नहीं कर सकता, बिकॉज अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। पहले हमने नहीं किया था, हमने तो मारा था टेरर कैंप्स को। अब उन्होंने हम पे हमला किया डायरेक्टली, तो अब हमारी डिफेंस इंस्टॉलेशन पर हम सेल्फ डिफेंस के नाते उनको अब हम जवाब देंगे, विच वी आर डूइंग इवन एज वी स्पीक। अगर आर्मी चीफ गए अभी पीएम से मिलने तो ब्रीफिंग देंगे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये मेरा ख्याल पूछेंगे जैसे कहा जाता है। मिसेस गांधी ने जनरल मैनेक्शॉ से पूछा था मार्च 1971 में, मैं तो उस समय यंग मैन था, आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था। सॉरी, हाँ नहीं आप बोलिए एम्बेसडर वोरा प्लीज। तो मैं कह रहा हूं कि जो मिसेस गांधी ने कहा जाता है जनरल मैनेक्शॉ से कहता आर यू रेडी, तो उन्होंने कहा भी मेरे को थोड़ा सा और समय चाहिए बिफोर गोइंग इन। मेरा ख्याल राइट नाउ वी आर कंप्लीटली रेडी। और एक फाइनल चीज, जिन एयरफील्ड्स पे उन्होंने हमला किया है 71 की कॉपी बुक, मैं आगरा में था वहीं किया, उधर किया, लाहौर में किया, जम्मू, सब वही चीज कर रहे हैं। इन गधों को नया सोचना नहीं आता मैम। अब ये बुरी तरह से फंस गए, पता नहीं वो मैड मुल्ला इन्होंने सोचा हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेंगे। जिन 15 शहरों को इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, इन्हें नहीं पता था कि हमारा S-400 उन्हें इंटरसेप्ट कर लेगा, उन्हें ध्वस्त कर लेगा, जो कि उसने किया है। और उसके बाद अब अगर रिटेलिएशन होगा तो व्हाट वर दे एक्सपेक्टिंग? ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? दुबे जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, आज की जो बड़ी खबर थी वो ये भी कि कैसे अब्दुल रऊफ असगर इस हमले में मारा गया जो हमने टारगेट करके किया। इसका सीधा मतलब ये है हमने आतंकियों को टारगेट किया, हम उसमें सफल रहे हैं। अब ये जो बार बार हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, इनके पास कोई और हथियार नहीं है, ये LOC पर भी तोप दाग रहे हैं। ये हो रहा है इस वक्त। देखिए, LOC पर जो इन्होंने जो आर्टिलरी गन की फायरिंग कर रहे हैं, ये तो इसमें एक्सपेक्टेड था इस समय कि ये करेंगे, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी है और वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का वायलेशन है बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। दूसरी बात, जैसा कि बताया हमारे दूसरे ऑफिसर ने, हमारे यहाँ कोई टेरर कैंप तो चल नहीं रहा है, ये किसको टारगेट करेंगे? हम तो बड़ा क्लियर हैं अपने कन्विक्शन में कि हमने टेरर कैंप्स, टेरर एसेट्स को जो इनके साइट्स हैं उसको ध्वस्त किया। अब इनके पास मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं है। रऊफ असगर की जो खबर आ रही है बहुत ही इंकरेजिंग खबर है। जैश-ए मोहम्मद की जो कैपिटल है बहावलपुर, वहां से पिछले 25 साल में भारतीय धरती पर जो बेगुनाहों का खून बहा है, उसमें रऊफ असगर एक बहुत ही प्रोमिनेंट पिलर रहा है। चाहे वो IC-814 हाईजैकिंग की प्लानिंग रही हो, 2000 में जैश-ए मोहम्मद की स्थापना की बात रही हो, उसके बाद का जो टेरर अगला जो सबसे प्रोमिनेंट अटैक था भारतीय संसद पर पार्लियामेंट अटैक पे हमला रहा हो, JNK असेंबली पे हमला रहा हो, फरवरी 2019 का CRPF ट्रूपर पे हमला रहा हो और 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पे हमला रहा हो, ये सारे मर्डर जैश-ए मोहम्मद के नाम हैं। और अगर अब्दुल रऊफ असगर आज मारा गया है इस स्ट्राइक में, तो इससे बड़ा मोरल बूस्टिंग कुछ भी नहीं है। जैश-ए मोहम्मद की कमर टूट गई है, उसको बहावलपुर की उसकी जो कैपिटल है वो ध्वस्त हो गई है। मैं यही बात कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि हमने जो टारगेट किए हैं, हमने बहुत केयरफुली वो जगह टारगेट की थी जो कि हमारे जो टेररिस्ट हब्स थे। अब इन्होंने हम पर पलटवार किया है। हमारे जिन शहरों को इन्होंने टारगेट किया, अब उसमें कौन कौन से शहर है, जरा उस मैप को चलाइए स्क्रीन पर। मैं एक बार जरा एयर कॉमोडोर आपसे पूछ रही हूँ, जिन शहरों को इन्होंने टारगेट किया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बोला गया कि वहां पर हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, जरा मैप को लगाइए। उसके बाद जरा एयर कॉमोडोर मैं आपसे पूछूंगी, इनमें कई आर्मी बेसेस हैं, कई हमारे एयरफोर्स के गढ़ हैं, और उनको इन्होंने एक तरह से टारगेट किया ये सोचकर कि यहां पर ये हमला करेंगे और अपनी आवाम को जवाब देंगे, और ये उल्टा पड़ गया उन पर। ये शहर देखिए जरा, हमारे दर्शक देख रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप ये शहर को देखें तो ये JNK में है, पंजाब में है, ये राजस्थान में है, पठानकोट, अमृतसर। हाँ नहीं, मैं आपको पूरे बेसिस की एक ही बारी में बात कर रहा था। एक एक बेस करने का तो टाइम नहीं रहेगा, लेकिन जो ये बेसिस को देखें तो ये JNK, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पूरा का पूरा ये लाइनअप जो है इनका है। इसके अंदर क्या है हमारे पास? इसके अंदर हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं,
कैंटोनमेंट्स हैं, हमारे वेपन सिस्टम डिपोज हैं, और साथ साथ में है हमारे एयरफील्ड्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स। तो कहीं ना कहीं वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स उनका इस्तेमाल करते हुए, मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए वो इनको और 40 भी है। इसका मतलब टियर डिफेंस है, वो एक एक करके 130 भी है और 40 भी है। इसका मतलब टियर डिफेंस है, वो एक एक करके हर टियर के अंदर उनको लेने की कोशिश कर सकता है। साथ साथ में इंटीग्रेटेड हमारे बहुत सारे और मेरा एक सवाल है, बहुत मैं बार बार वो पूछ रही हूं, क्योंकि आज जो भारत में लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं रावलपिंडी में धुआं उठ रहा है। जरा रावलपिंडी में जो धुएं का गुबार था, आग का, वो विजुअल चलाइए जरा। वो देखकर पाकिस्तान क्या अंडर प्रेशर होगा, उन्हें कोई फिर से रिटेलिएशन करना है, या फिर वो ये समझ रहे हैं कि उनके लिए घातक होगा। मैं इसलिए कह रही हूं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है। अब अगर हम हमला करेंगे तो उनके पास कोई इंटरसेप्ट करने के लिए डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसमें दो चीजें आती हैं। पहली तो आपने रावलपिंडी का नाम लिया, उसके तो स्टेडियम पे उन्होंने हमला किया जिधर क्रिकेट का मैच होने वाला था। तो एक तो उनके लिए बहुत सेंसिटिव है, और दूसरी चीज है जो उनका HQ-9B जो बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, जो वो खत्म हो गया, बहुत ज्यादा है, उसको हमने खत्म कर दिया। यानी कि एक मेजर गैप लाहौर के ऊपर क्रिएट कर दिया। अब जो लाहौर के अंदर जितने आतंकी रहते हैं, लश्कर तैयबा हो गया, या फिर जो इनके लाहौर से इस्लामाबाद के अंदर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, या सेंट्रल एयर कमांड है, या एयर डिफेंस है, ये तो बहुत ज्यादा खतरे में आ गए हैं। अगर ये एस्केलेट करते हैं तो मुझे लगता है कि ये S-400 को टारगेट करेंगे, इसीलिए हम उसको बचा के रख रहे हैं। हमारे पूरे प्रोटेक्शन सिस्टम S-400 को टारगेट करेंगे मेजर जनरल, ये कर सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि वो क्या टारगेट करेंगे, उनकी काबिलियत नहीं है। S-400 उनको टेक ऑफ एंगेज कर देगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि S-400 ही नहीं है हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है। हमारा एक आयरन डोम कंसेप्ट है भारत का, जैसा इजराइल का है, जिसको बोलते हैं लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जो आपका लॉन्ग रेंज हो गया, उसके बाद मीडियम में हो गया, शॉर्ट में हो गया, और बिल्कुल इमीडिएट जो क्लोज रेंज टारगेट्स होते हैं, वो पूरा सिस्टम है। अगर मैं आपको मोटे तौर पे बढ़ाऊं, हमारी बराक मिसाइल, मिसाइल्स, आकाश फाइटर और जो शोल्डर फाइट मिसाइल्स हैं, और ये सारा सिस्टम इंटीग्रेट होता है, कमांड कंट्रोल सेंट्रल होता है। अगर कोई अर्ली वार्निंग आती है तो तुरंत सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और कोई मिसाइल हो, ड्रोन हो, हवाई जहाज हो, उसको मार के। देखिए ये बड़ा क्लियर है इस वक्त के वहां पर खलबली मची है। हम फिर से कह रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमने जवाब दिया, इट वाज रिटेलिएशन। हम नहीं चाहते हैं मामला एस्केलेट हो। हम बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, प्रेस रिलीजेस कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी आवाम को सोशल मीडिया के जरिए, जैसे उनके मंत्री कहते हैं कि कहां सबूत है, सोशल मीडिया पर है, तो ये वो कर रहे हैं। अब सीधी बात ये है कि अगर वो एस्केलेट करेंगे, वो जानते हैं इस वक्त वो बहुत वल्नरेबल हैं, उनके डिफेंस सिस्टम्स खत्म हो चुके हैं। अगर हमारे यहां से हमला हुआ तो उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वो झेल नहीं पाएंगे। तो ये भारत की तरफ से संदेश, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एक स्पष्ट संदेश पाकिस्तान को है। अब उसमें से क्या लेंगे, क्या समझेंगे, मुझे नहीं पता। एक नासमझ मुल्क है ये, हम जानते हैं, लेकिन एक शातिर मुल्क भी है जो सोच रहा था हमला करेगा। ये पाकिस्तान को तय करना है। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, हमने जो अपना काम था वो कर दिया है, लेकिन रावलपिंडी, लाहौर में जो धुआं उठ रहा है, जो आग का गुबार है, उससे सीख लें तो बेहतर होगा। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत। धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।